हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं इजी ड्राइंग। आज हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स में इंटीग्रल जो कि हम लोग का चैप्टर चल रहा था उसका नेक्स्ट क्लास में स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में देखा था कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले। इंटीग्रेशन करने के लिए हमको कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले का जानना बहुत ज़रूरी था। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले के बारे में डिस्कस किया था और उसको कुछ डिराइव करके भी देखा था कि किस तरीके से फार्मूला को यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग अगर न्यू है और आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर पिछला वीडियो देखें। हमारे चैनल पे जस्ट मिल जाएंगे आपको पिछला लेक्चर। तो हम लोग आज के इस वीडियो में इंटीग्रेशन का रूल को जानेंगे। आखिर रूल क्या होता है इंटीग्रेशन करने का, किस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन को करते हैं, सॉल्व करते हैं। एंटी डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस जो होता है वो हमारा इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके का फंक्शन दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग उस रूल के बारे में देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के भी बारे में आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग बने रहें, लास्ट तक वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रूल ऑफ इंटीग्रेशन, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड पे, हमने पूरे थ्योरम को लिख दिया है। पूरे थ्योरम नहीं, 3 थ्योरम को लिखा है। 4 थ्योरम होते हैं, एक और थ्योरम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग को देख रहा है बोर्ड पे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आप नोट कर सकें। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ले लिए। अब हम लोग आते हैं। ठीक है, तो रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, या आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक कर आप लोग लिख सकते हैं, फिर उसके बाद आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो रूल ऑफ इंटीग्रेशन, तो जैसे ही रूल का बात आता है तो रूल होता है जैसे कि 5 में मान लीजिए कि हम किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से जोड़ते हैं। 2 है और उसमें 2 जोड़ना है, तो 2 जोड़ना है तो क्या करते हैं, 2 के आगे का पहाड़ा गिनती करते हैं। ठीक है, काउंटिंग करते हैं 2 के आगे। तो 2 है तो और काउंट करना है तो 3 4 ऐसे करके 4 लिखते हैं, ये नहीं करते हैं। तो एडिशन का रूल होता है कि दोनों को जोड़ना। ठीक है, उसी तरह सब्सट्रैक्शन का रूल होता है कि हम पीछे आते हैं, काउंटिंग को पीछे करते हैं। जैसे 5 है तो उसमें से 2 माइनस कीजिए तो 2 काउंट पीछे आते हैं, यानी 5 है तो 4 3 पे आके रुक जाते हैं। तो ये रूल होता है। तो उसी तरीके से इंटीग्रेशन का भी रूल होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को रूल को डिफाइन करने के लिए हम लोग के पास 4 थ्योरम है। थ्योरम बोला जाए तो थ्योरम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ का अगर थ्योरम दिया जाता है मैथमेटिक्स में तो उसको एक्सपेरिमेंट किया गया, बहुत सारा कर्व से, बहुत सारा प्रोसेस से डिफाइन करके उसको थ्योरम बनाया गया। थ्योरम का मतलब होता है ये आइडेंटिकली होता है, सभी जगह लागू होता है। ठीक है, तो थ्योरम का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि थ्योरम आखिर बोलते क्या है। तो रूल फॉलो करके हम लोग का थ्योरम निकलता है। ठीक है, तो रूल में हम लोग 4 थ्योरम पढ़ते हैं। ठीक है, 4 थ्योरम कौन कौन सा है हम लोग अभी देखेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब जाकर हम लोग स्ट्रॉन्ग होंगे इंटीग्रेशन में। ठीक है, तब उसके बाद आगे का मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग को रूल सीखना है, फिर उसके बाद मेथड सीखना है। तो लगातार हम लोग बढ़ते जाएंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे, आपको लगातार वीडियो मिलते रहेगी और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबा दें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सम थ्योरम दिया गया, कुछ थ्योरम है। पहला थ्योरम है, पहले पढ़ कर समझते हैं फिर इसको टेक्निकली समझेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो यानी कि सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था
कि जो हमारा प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन का वो क्या होता है, तो जो हमारा एंटी डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा इंटीग्रेशन होता है, तो और डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस होता है। तो कहने का मतलब है, ये थ्योरम कह रहा है कि जो प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन करने का प्रोसेस जो होता है, हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, और जो इंटीग्रेशन करने का जो प्रोसेस होता है वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होता है। जैसे कि हम लोग देखे थे कि डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो एंटी डेरिवेटिव निकलता है। यानी कि जैसे ही हम लोग डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं कोई भी फंक्शन का, तो डेरिवेटिव आता है, फिर नीचे से हम लोग उसको एंटी रिवर्स प्रोसेस में जाते हैं तो हम लोग को एंटी डेरिवेटिव मिल जाता है। एंटी डेरिवेटिव एक तरह से बोला जाए कि एंटी डेरिवेटिव दिया हुआ रहता है तो उसको डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव निकालते हैं। अब हम लोग को डेरिवेटिव दिया हुआ रहेगा तो उसको सॉल्व करके हम लोग क्या निकालेंगे, एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। एंटी डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलिए, जैसे कि हम लोग को दिया हुआ रहेगा एफ डैश एक्स, ये क्या है, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब है कि हम लोग को डिफ्रेंशिएट कर दिया एफ एक्स को, किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया फंक्शन ऑफ एक्स को। तो ये हमारा डेरिवेटिव दिया हुआ है। डेरिवेटिव को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमारा फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है, वो हमारा फंक्शन मिल जाएगा। ये फंक्शन हमारा एंटी डेरिवेटिव होगा, ठीक है, जो हम जिस फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट किया है। तो कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं कोई भी फंक्शन का, ये भी एक तरह का फंक्शन ही होगा, ठीक है, जो भी हमारा ये डेरिवेटिव आएगा वो भी एक तरह का फंक्शन ही होगा। तो डेरिवेटिव को इंटीग्रेट किए तो हम लोग को वो फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग डेरिवेटिव करके डिफ्रेंशिएट करके हमको मिला था ये, ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव आएगा वो भी एक तरह का फंक्शन होगा। अब इसमें प्लस सी जुड़ता है, एक कांस्टेंट जुड़ता है, क्यों, क्योंकि अलग अलग कांस्टेंट अगर हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने का जो प्रक्रिया है अगर वो देखेंगे तो फिर वो लंबा प्रोसेस जो हम लोग को इस सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसके साथ एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, ये कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाता है। तो ये अलग अलग इसका वैल्यू हो सकता है, कोई फंक्शन के लिए 2 हो सकता है, -3 हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो हमारा इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहेंगे। और ये जो कांस्टेंट है ये दर्शाएगा अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेकर बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास जो मान लीजिए कि y = 3x², ठीक, 3x³ है, मान लीजिए 3x³ है, ठीक। तो y डैश यानी dy/dx निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 3 और इंटू x² यानी 9x², ठीक है। तो ये 9x² क्या है, एक कोई कर्व होगा, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 3 3 कैंसिल यानी कि 3x³ आ जाएगा ना। अभी हम लोग फास्ट में कर दिए हैं आप लोग को समझाने के लिए क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा x³ में आ गया, ठीक है। तो x³ कोई भी कर्व हो सकता है, ठीक है। अब इसमें प्लस कांस्टेंट आएगा c, ठीक है। तो जब हम लोग ग्राफ पर देखते हैं अगर कोई भी कर्व आएगा तो क्या होगा, इस c जो है, c क्या डिफाइन करेगा कि वो कर्व कौन से एक्सिस पे कहाँ काट रहा है। यानी मान लीजिए कि x के टर्म में है तो y एक्सिस को कहीं काटते हुए जा रहा होगा, यानी कि मान लीजिए कि कुछ इस ढंग से होगा, यानी कि ये हमारा c, तो ये हमारा c चेंज होते रहेगा, अलग अलग फंक्शन के लिए हमारा चेंज होते रहेगा। तो ये इसका बात यहाँ पे ये है, पहले हम लोग को थ्योरम समझना है, थ्योरम चल के आगे चलना है, फिर उसके बाद हम लोग उस सब पर डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए, तो ये हमारा c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, ठीक, एक तरह का कांस्टेंट होता है। अब हम लोग सेकंड में आते हैं, सेकंड थ्योरम क्या कहता है, तो टू इंडेफिनिट इंटीग्रल्स विथ द सेम
derivative lead to the same family of curves and so they are equivalent। कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि टू इंडिफिनिट इंटीग्रल्स हमको मिल गया, ठीक है, टू इंडिफिनिट इंटीग्रल्स हमको मिल गया, वो सेम डेरिवेटिव का है यानी सेम डिफ्रेंसिएशन का है, तो जो हमारा लीड होता है वो सेम फैमिली का हो जाएगा, ठीक है। तो जो सेम डिफ्रेंसिएशन का है तो वो हमारा सेम फैमिली का हो जाएगा, और अगर ऐसा हो तो वो दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, वो दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे मान लिया कि f(x) कोई फंक्शन है और g(x) कोई फंक्शन है, ये दोनों सेम फैमिली का है, ये दोनों सेम फैमिली का है। अगर x² है तो x² इसमें भी है, ठीक है, x² ये है तो x² इसमें भी है, मतलब कि कुछ यहाँ पे है तो कुछ इसमें है, लेकिन फंक्शन को चेंज, फंक्शन हमारा अलग अलग है, ठीक है। तो दो अलग अलग फंक्शन लेकिन वो सेम फैमिली से बिलोंग करेगा, तो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड थ्योरम कहता है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड थ्योरम पे। थ्योरम को समझना है, फिर उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सब थ्योरम क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं हो रही हो और जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा एकदम पूरा क्लियर आएगा, ठीक है। थर्ड थ्योरम है द integral of the product of a constant and a function is equal to the product of the constant and the integral of the function। देखिए बोल रहा है कि मान लीजिए कि कोई भी इंटीग्रल है, ठीक है, कोई भी इंटीग्रल है और उसमें अंदर में कोई भी फंक्शन से मल्टीप्लाई, कोई फंक्शन है और ये कोई इंटीग्रल निकल के आया है, ठीक है। तो इंटीग्रल में जो हम के से मल्टीप्लाई करेंगे, के से जो अगर मान लीजिए फंक्शन है, फंक्शन के अंदर अगर के से मल्टीप्लाई है इंटीग्रल में, ठीक है, फंक्शन में के से मल्टीप्लाई है और उसका हम लोग इंटीग्रल निकाले तो ये के जो होगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, के जो होगा वो बाहर आ जाएगा और टोटल जो इंटीग्रल आएगा उसके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही कह रहा है कि जब हमारा फंक्शन में अगर के से कोई भी कांस्टेंट से कोई भी मल्टीप्लाई, के यहाँ पे कांस्टेंट को दर्शाता है तो के से कोई भी मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट से कोई भी मल्टीप्लाई है, जब हम इन लोग का इंटीग्रल निकालते हैं, जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो जो हमारा इंटीग्रल आता है उसके मल्टीपल में कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो हम लोग टेक्निकली बोलते हैं कि जब हमारा अंदर में अगर फंक्शन में अगर कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, ये कहने का मतलब यही है थर्ड थ्योरम। अब फोर्थ थ्योरम, अब हम लोग फोर्थ थ्योरम पे चलते हैं। फोर्थ थ्योरम क्या है, अब हम लोग फोर्थ थ्योरम पे बात करते हैं। तो देखिए फोर्थ थ्योरम है, चलिए इसको मिटाते हैं। फोर्थ थ्योरम है कि द इंटीग्रल ऑफ द सम या डिफरेंस, ठीक है, द इंटीग्रल ऑफ सम या डिफरेंस, कोई भी इंटीग्रल को सम करो या डिफरेंस करो ऑफ टू फंक्शन, ठीक है, ऑफ टू द सम या डिफरेंस, सम या मतलब कि और डिफरेंस ऑफ integral of the integral of two function, ठीक है। क्या कह रहा है, ऑफ द टू फंक्शन, कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी दो इंटीग्रल ले लें, देखिए कोई भी
दो फंक्शन ले लें, दो, अभी दो लेकर देखते हैं। मान लीजिए एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स है और इसके बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, या सम हो सकता है या डिफरेंस हो सकता है, ठीक, और जी एक्स है, ठीक है, और इसको हमने डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, तो क्या होगा, तो इस थ्योरम के अनुसार कह रहा है कि एफ एक्स जो होगा इसका इंटीग्रल अलग हो जाएगा और डी एक्स इसका इंटीग्रल अलग हो जाएगा, और दोनों को सम या डिफरेंस करेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। द इंटीग्रल ऑफ सम या डिफरेंस ऑफ टू द सम और डिफरेंस ऑफ द इंटीग्रल ऑफ टू फंक्शन, यानी कह रहा है कि जब इसका इंटीग्रल जो आएगा, कह रहा है कि जो इसका इंटीग्रल होगा उसका सम, ये फंक्शन को अंदर में सम करके उसका इंटीग्रल निकालेंगे तो दोनों के बराबर हो जाएगा। यानी कि जब इस तरीके का हमको दिया हुआ रहेगा कोई भी फंक्शन का इंटीग्रल निकालने के लिए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ, देखिए इस पार्ट को अलग इंटीग्रेशन में इंटीग्रल साइन के अंदर रख दिए, फिर इस पार्ट को अलग, जी एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हमारा फोर्थ था, ये हमारा फोर्थ थ्योरम था, ये हमारा चार्ट थ्योरम है। ये खासकर मोस्टली यूज होते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला हर एक आपको अलजेब्रिक, जितना भी अलजेब्रिक इंटीग्रेशन आपको मिलेगा, जिसमें अलजेब्रा का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, उसमें यूज होते हैं खासकर, ठीक है, खासकर ये यूज होते थे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट कर लीजिएगा या पॉज करके करके फिर आगे कर लीजिए, ठीक है। अब इसको इसी का एक जर्नल फॉर्म होता है, इसी का एक जर्नल फॉर्म होता है, वो कौन सा होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये तो दो इंटीग्रेशन का बात हो गया कि अंदर में दो फंक्शन रहे, और हो सकता है कि दो से भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब हमारा इस तरीके से दे फंक्शन, जब हमारा इस तरीके से दे f1, मान लीजिए f1 x प्लस f2 प्लस माइनस f2 x प्लस माइनस f3 x प्लस माइनस डॉट 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 प्लस माइनस डॉट 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 प्लस माइनस fn x, अगर इस तरीके से दे कोई भी फंक्शन, इसको डिफ्रेंशिएट किया गया x के रिस्पेक्ट में, इस तरीके से दे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको अलग अलग बांट सकते हैं। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f1 x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2 x dx डॉट 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 प्लस माइनस fn इंटीग्रेशन ऑफ fn x dx, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारा अंदर में सबका सम रहेगा तो इसको हम लोग बाहर कर सकते हैं, ठीक। ये हमारा रूल है, मेथड नहीं, रूल बोलेंगे इसको, रूल है, थ्योरम है, जो हमको पालन करना है, ठीक। तो ये हमारा जर्नल फॉर्म हो गया, क्या हो गया, जर्नल फॉर्म हो गया और थ्योरम का, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं जर्नल फॉर्म। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लें। चलिए फटाक से नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी कीजिए। जर्नल फॉर्म हो गया। अब चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं, हो गया, इसको मिटा रहे हैं। ये था हमारा रूल, ठीक है, ये हमारा रूल था। कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, कुछ फार्मूला जो हम लोग देखें, और कुछ ऐसा कुछ काम है जो कि हम लोग देख लेते हैं, कुछ छोटा छोटा चीज़ है, उसको हम लोग देखते हुए आगे क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। कुछ छोटा छोटा चीज़ है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा,
पिछले क्लास में फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। जैसे कि हमारे पास फार्मूला होते हैं cos x, चूँकि cos x dx, तो इसको हम लोग लिखते हैं ना, जब ये इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाता है sin x, यही होता है, ये होता है, हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमारा cos x ना देकर x के जगह पे 3x + 5 पुट कर दे, ठीक है, 3x + 5 दे दे, ठीक, x ना देकर, तो cos 3x + 5 दे दे, ठीक, इंटू dx, ये हमारा क्या होगा, इसका वैल्यू हमारा क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का जो हमारा रहेगा क्वेश्चन, या ये बोले जाए तो ये क्वेश्चन ही एक तरह से फार्मूला का ही पार्ट है। तो ये रूल क्या है, कि अगर इस तरीके का हमको अगर कोई भी क्वेश्चन में मिल जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि ये फार्मूला जो होता है, तो इसके x के मल्टीपल में कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये पूरा पार्ट लिखा था x, ठीक है, 1 × x, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 × x लिखाया पूरा। देखिएगा, गौर से देखिएगा, फिर से देखिए, ये हमारा cos x का आता है sin x। अब ये कैसे लिखाता है, तो इसमें कुछ नहीं तो मल्टीपल 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक। और जितना x के कोफिशिएंट होता है, जो x में जितना से मल्टीप्लाई होता है, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि साइन कॉस में, जो भी हमारा फंक्शन दिया हुआ रहे, तो x के जो भी कोफिशिएंट में जितना से मल्टीप्लाई होता है, वो उतना मल्टीप्लाई, जितना से मल्टीप्लाई होता है उतना ही उसमें क्या होता है, जो डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है, जो हम लोग एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल निकालते हैं, तो उसमें डिवाइड हो जाता है। अगर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई है तो 1 से डिवाइड हो गया, तो 1 तो दिखेगा नहीं, तो 1 तो शो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे जब ये हम लोग को दिया हुआ है, तो जब हम लोग इसका निकालेंगे तो कॉस का क्या आता है, साइन। अब देखिए, ये हमारा पूरा लिखा जाएगा 3x + 5, ठीक है। अब 3x + 5 बटे ये हम लोग x मान के लिख देंगे, ठीक, इसके x के कोफिशिएंट में जितना से मल्टीप्लाई होगा उतना से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये एक तरह के टर्म्स आते हैं, 2-3 हम लोग देख लेते हैं, तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि ये हो गया। अब दूसरा मान लीजिए, हम जैसे कि देखते हैं ex × dx, इसका क्या आता है, ex आता है, ठीक है, क्योंकि ये इतना बराबर इतना होता है, ठीक। अगर हमको ex न देकर हमको दे दे e4x - 3 × dx, इसका क्या होगा, निकालिए। तब दे दे इस तरह का, तो क्या होगा, तो फिर वही करेंगे, ex का ex होता है, ठीक है, ex का ex होता है, तो हमारा e आ जाएगा, ठीक, e आ जाएगा। e का पावर जो है वो रहेगा 4x - 3, लेकिन बट्टा में कितना हो जाएगा, x के जो भी कोफिशिएंट से रहेगा, वो x में कोफिशिएंट कितना है, x में कितना से मल्टीप्लाई है, 4 से, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा एक तरह से रूल ही समझिए, ये हमारा रूल है, ठीक है। तो ये जल्दी से नोट कीजिए, आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। अब देखिए, कोई भी अलजेब्रिक रहेगा, एक्सपोनेंशियल देख लिए, ट्रिगोमेट्री वाला देख लिए, अब एक कोई भी अलजेब्रिक रहेगा, जैसे कि अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि फार्मूला हम लोग देखे थे, एक फार्मूला देखे थे, क्या देखे थे, x का पावर n × dx रहता है, तो x n + 1 हो जाता है, n ≠ -1, यानी -1 अगर n है तो इस पे ये शून्य निकलेगा। ये एक फार्मूला था। अगर इस तरीके से ना देकर हमको दे दे, इस तरीके से ना देकर हमको अगर रूट अंडर में दे दे, अंडर रूट मान लीजिए कि 2x + 3, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी एक तरह का स्टैंडर्ड वैल्यू ही है, इसमें अलग अलग नहीं है, इसको हम लोग
रूल पे नहीं जाएंगे, ये एक तरह का फार्मूला पे ही है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 1/2, यही ना होता है। इसका पावर जो हमारा है 1/2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 रहता है, तो क्या होता है 1/, जितना इसका पावर रहता है यानी रूट में, वो हमारा डिवाइड हो जाता है, यानी कि रूट का 1/2 हो जाता है, स्क्वायर रूट का, तो 1/2 हो जाता है पावर। अब देखिए इसको हम लोग x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x, यानी 2x + 3, इसको x मान कर इसमें क्या होता है तो 1 जोड़ते हैं, 1/2 + 1, इतना से क्या करते हैं, पहले तो इतना से क्या करते हैं डिवाइड, तो 1/2 + 1 से डिवाइड करेंगे, ये इतना काम हो गया। लेकिन इसमें x से मल्टीप्लाई है कितना 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x + 3, ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 3/2 हो जाएगा, हाँ 3/2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1/3, 2x + 3 3/2, यही हो जाएगा, बताइए यही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो कौन सा नॉर्मल फॉर्म है और कौन सा मतलब कि जो हम लोग का थ्योरम लगाना पड़ेगा, ये समझना। तो इस तरीके से आएगा तो डायरेक्ट ऐसे ही बनेगा, तो इसको नोट कीजिए। ये सभी ऑब्जेक्टिव में आते हैं क्वेश्चन, इसलिए हम बता रहे हैं इसे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। चलिए SBT बोर्ड ऑब्जेक्टिव में डाल देते हैं इस टाइप क्वेश्चन। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले हम लोग सीखेंगे कि इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेंगे, चलिए इसको मिटा देते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, थ्योरम याद रहना चाहिए, ठीक है। थ्योरम जो है वो याद रहना चाहिए, खासकर 4 नंबर थ्योरम याद रहना चाहिए, सब थ्योरम याद रहना चाहिए। तो क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड, क्वेश्चन फर्स्ट फाइंड, ठीक है, फाइंड, अब हमको क्वेश्चन दे दिया फाइंड इंटीग्रल 4x³ + 3x² + 2x + 4 × dx, ठीक है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग को, चलिए आप लोग जिस तरीके से पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे फार्मूला, वो फार्मूला याद होनी चाहिए, थ्योरम याद होनी चाहिए, और उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमको दिया हुआ है, एक बार लिख लेते हैं, 4x³ + 3x² + 2x + 4 × dx, ठीक। पहले हम लोग देखेंगे कि कोई थ्योरम पे मैच कर रहा है। एक थ्योरम है जो पढ़े थे कि अगर एक साथ दिया हुआ रहा है तो सबको बारी बारी से हटा सकते हैं, बांट सकते हैं, ये पढ़े हैं, ये कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से बांट लेते हैं, बारी बारी से क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 4x³, ठीक है, इसको अलग लिख लेंगे, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, सबको अलग कर देंगे, ठीक है। तो dx प्लस इसको लिख लिए, अब 3x² dx प्लस इसको लिख लिए। अगर यहाँ पे माइनस रहता है तो माइनस होता है, ठीक, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हुआ, माइनस होता है तो माइनस होता है, ठीक है। 2x × dx प्लस 4 × dx, सब में dx आएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, पहले ही बोल दिया, ठीक है। अब देखिए एक थ्योरम, तो थ्योरम नंबर 4 पे हमने सबको हटा दिया, डिवाइडिंग रूल कर दिया, हटा दिया, सबको अलग अलग तोड़ दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक आया था कि जब अंदर में अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रहेगा कोई भी फंक्शन में, तो कांस्टेंट को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे। तो देखिए इसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, ठीक है, 4 से इसमें x में मल्टीप्लाई है, तो जो हमारा कांस्टेंट दिख रहा है उसको हम लोग बाहर कर लेंगे, तो 4 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक। अब अंदर
देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा आप लोग, इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, अंदर में ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कुछ नहीं तो x टू दी पावर 0 है, ठीक है, x टू दी पावर 0 है, ठीक। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई x वाला जो x क्यूब है, ऐसा नहीं कि x ही रहेगा तो उसमें मल्टीप्लाई, x क्यूब है तो x वाला टर्म है, x वाला टर्म में को कितना से मल्टीप्लाई 4 से, यानी कि जो फंक्शन दिया हुआ है, जो फंक्शन रहेगा उसमें जो भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रहेगा वो कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 है तो 4 कहाँ आ गया, बाहर। अब अंदर वाला चीज़ को अंदर कर देंगे, जो हमारा फंक्शन है। हमेशा याद रखिएगा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, हमेशा जो होता है फंक्शन का होता है, ठीक। तो 4 बाहर आ गया, एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा प्लस ये 3 मल्टीप्लाई है तो 3 बाहर, अब फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई है तो 2 बाहर आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस और 4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स बोल सकते हैं, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक्स टू दी पावर 0 है, ठीक। अब देखिए हम लोग देखते हैं, ये हमारा 4 हो गया। अब देखिए फार्मूला पे सेट कर जाएगा x टू दी पावर n के वाला फार्मूला पे, तो उसका क्या होता है इंटीग्रेशन x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो फार्मूला याद नहीं करना है, देखना है कि x का पावर में है तो ये 3 जो है उससे 1 ज़्यादा हो जाएगा, और जो हमारे जोड़ के आएगा वैसे से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं तो गुना, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो गुना, यहाँ भी कुछ नहीं तो गुना, यहाँ भी कुछ नहीं तो गुना। तो 4 इंटू एक्स क्यूब का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, तो x 3 प्लस 1 यानी 4, उतना नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे x 4 3 प्लस 1 4, अब 4 आ गया, 4 से डिवाइड, ठीक है, जितना ऊपर में जोड़ के आया उतना ही से डिवाइड, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 2 प्लस 1 3 यानी कि एक्स क्यूब बाई 3, यही आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2। अब देखिए एक्स का पावर कितना 1, एक्स का पावर कितना 1, तो 1 प्लस 1 कितना 2 एक्स स्क्वायर बाई 2। अब फिर हमारा क्या आ जाएगा, प्लस 4 इंटू, यहाँ पे x नहीं है तो x का पावर कितना है 0, x का पावर 0 तो उसमें प्लस 1 जोड़ेंगे तो 1, x का पावर 1 और 1 बाई 1 करते हैं तो वही हो जाता है, लिख सकते हैं 1 बाई 1, ठीक, इतना। और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है जो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, टोटल के लिए हमने c दे दिया, सबका आएगा c1 c2 c3 c4। अब c1 c2 c3 c4 अलग अलग ना लिखकर सबको एक साथ जोड़ दिया, उसका नाम दे दिया c, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया ये, तो ये कितना हो जाएगा x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस c, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने इंटीग्रल निकाला, एंटी डेरिवेटिव निकाला, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये इजी था, इजी वाला लिया। अब थोड़ा हम लोग थोड़ा सा टफ लेते हैं इसके बाद। तो चलिए जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। अगर टाइम लग रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन हो गया, अलग क्वेश्चन, अलग टाइप क्वेश्चन लेते हैं दूसरा। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। जो भी दिक्कत होता है कमेंट करके बोले, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीखना बहुत ज़रूरी है। जो भी 10th करके आए उसके लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी है। 12th करके आए तो उनको थोड़ा बहुत पता भी होगा, लेकिन जो 10th करके आए उनको तो समझना ज़रूरी है। और दोनों बढ़िया से देखें और समझें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करना है। चलिए उस मोटिव से पढ़िए, ठीक, और कुछ सीखना भी है इस मोटिव से। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। किस टाइप क्वेश्चन ले, चलिए एक बुक से लेते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है
ले लेते हैं, चलिए A1 प्लस एक्स टू द पावर क्यूब रूट बाई रूट अंडर एक्स इंटू डी एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक चीज़ पता होना चाहिए अलजेब्रा का आपको, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग को पता होना चाहिए, इतना तो हम नहीं बताएंगे, तब भी लिख देते हैं साइड में। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, यानी तोड़ने के लिए क्या होता है, तो a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ba² प्लस बी क्यूब, ये सबको पता होगा, इतना तो सबको पता होगा, ठीक है। जो भी 10th भी करके आए हैं चाहे 12th भी करके आए हैं, दोनों को पता होना चाहिए, ठीक है। तब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अलजेब्रा वाला दिया पार्ट और डिवाइड है रूट अंडर एक्स से, ठीक है। डिवाइड है कितने से, रूट अंडर एक्स के। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा तो सबसे पहले देखेंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब आपको दिख रहा है 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, तो इसको हम लोग तोड़ देंगे, क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग थ्योरम जो पढ़े हैं उसी पे लागू होना चाहिए। इसको और छोटा लिख लेते हैं क्योंकि लंबा जाएगा, तो इसमें हो सके कि अट नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग और छोटा लिखते हैं। ये हमारा निकालना है फाइंड 1 प्लस एक्स का होल क्यूब बाई रूट अंडर एक्स, यही ना है डी एक्स, यही हमारा क्वेश्चन था। अब देखिए तो इस टाइप का क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारा दिया हुआ है 1 प्लस एक्स का पावर क्यूब बाई रूट अंडर एक्स इंटू डी एक्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग तोड़ देंगे, ठीक है। 1 प्लस एक्स इसका क्यूब हो जाएगा 1 प्लस ए का क्यूब प्लस 3 ए का 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 3a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इंटू बी, तो b 3x प्लस फिर आएगा 3a 1 इंटू 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा इंटू x का स्क्वायर प्लस x का क्यूब, यही हो जाएगा। देखिए यही हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब बाई रूट अंडर एक्स इंटू डी एक्स, इतना काम कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि आपको पता है कि जब सम रहता है और डिवाइड रहता है, मान लीजिए कि 5 एकदम बेसिक से बता रहा है, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 5 प्लस 7 प्लस 9 है और डिवाइड बाई 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 5/3 प्लस 7/3 प्लस 9/3। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखिए लिखते हैं 1 बाई रूट अंडर एक्स, ठीक, प्लस 3x बाई रूट अंडर एक्स प्लस 3x स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई रूट एक्स, ठीक, ये पूरे का dx, यही निकालना है। देखिए एकदम बेसिक से बता रहे कि तनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी नहीं। अब देखिए इतना काम कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि इसका पावर कुछ नहीं है तो इसका पावर कितना है 1/2, कितना है 1/2। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा गौर से, दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1/x का पावर 1/2, पहले हम लोग इतना लिख लेते, पहले इतना काम कर लेते, प्लस 3, देखिए 3x का पावर 1/2 प्लस 3x स्क्वायर बाई एक्स का पावर 1/2 प्लस एक्स क्यूब बाई एक्स का पावर 1/2, ठीक, इंटू dx। इतना हो गया, ठीक। अब हम लोग पहले इतना नोट कीजिए जल्दी से, आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए नोट कर लिया। अब ऊपर से मिटाते हैं, थोड़ा सा ऊपर का जरूरत नहीं है। देखिए अब हमको नीचे में पावर मिल गया, अब नीचे वाला पर्सन को ऊपर ले जाना है, यानी कि जब हम लोग बच्चे में पढ़े कि x का पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं x का पावर -n,
लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं ना, ये हम लोग पढ़े थे। यानी कि नीचे में अगर पावर रहता है तो ऊपर में हम ले जाते हैं उस संख्या को, तो पावर क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो इसी तरीके से इसको ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे तो क्या होगा, x का पावर इसको उठा कर ज़बरदस्ती ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, -1/2। फिर उसी तरीके से प्लस 3 x पहले से है इंटू इसको लेगा ऊपर तो x का पावर -1/2, यही होता है, ठीक। फिर प्लस 3x² पहले से है वो तो रहेगा, इंटू नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -1/2, यही हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस x² पहले से, x³ पहले से, और नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -1/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये पूरे का इंटीग्रेशन निकालना है, यहाँ तक नहीं होना चाहिए किसी को दिक्कत, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए क्या करना है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। x -1/2 प्लस, अब देखिए दो चीज़, देखिए यहाँ पे जितना पावर और रूट का जो हम लोग पढ़े थे 7th 8th में वो पूरा यूज हो रहा है। अगर दो सेम राशि का, दो सेम क्वांटिटी का, सेम चर राशि का, तो उसका अगर मल्टीपल में तो उसका पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, ठीक। तो ये 3x ये 1 प्लस, देखिए यहाँ पे 1 प्लस, अभी तो इतना लॉन्ग में कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जब बनाइएगा, प्रैक्टिस रहेगा तो जल्दी जल्दी बना लीजिएगा। ये कितना है, -1/2, दोनों को सम कर दिए तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 - 1/2 यानी कि हाफ, कितना आ जाएगा, हाफ, 1/2 आ जाएगा। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, 3x 2 है, 2 - 1/2 कितना हो जाएगा, 2, तो 4 - 1/2 यानी कि 3/2 प्लस, फिर ये हमारा 3 है -1/2 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 -1 5/2, तो ये हो जाएगा x का पावर 5/2, ये पूरे का dx, यही हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, अब हो गया, अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा x⁴n के फॉर्म में दिख रहा है, x का पावर n के फॉर्म में दिख रहा है। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सबको अलग अलग तोड़ देना, सबको अलग अलग तोड़ दीजिए। ये हो जाएगा x का पावर -1/2 इंटू dx प्लस 3 x का पावर 1/2 प्लस dx प्लस 3x का पावर 3/2 dx प्लस x का पावर 5/2 इंटू dx, ठीक है। ऐसे कर देंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हमको दिख रहा है कि ये इधर जस्ट फॉर्मूला पे सेट है, तो x का पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -1/2 प्लस 1 हो जाएगा। देखिए x का पावर n लेते हैं तो उस पर 1 जुड़ता है, जितना ऊपर जोड़ के आता है वही हमारा नीचे हो जाता है, प्लस 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट बाहर। अब अंदर वाला को तोड़ सकते हैं, x का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1, ठीक है। फिर प्लस 3 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, x का पावर इंटू x का पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1, ठीक, प्लस x का पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 5/2 प्लस 1, इतना हो गया। अब हमारा ये सॉल्व हो गया, एक कांस्टेंट आ जाता है c, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर 1/2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि x का 1/2 इंटू x टू द पावर 1/2, यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस ये हमारा 3 इंटू एक्स का पावर ये कितना हो जाएगा 3/2 डिवाइड बाई 3/2 यानी 3/2 यानी 3 से 3 कैंसिल और 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, ठीक है। ये पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं।
उसके बाद कैंसिल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, फिर प्लस 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 2 5, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 5x टू दी पावर 5/2 डिवाइड बाई 5/2, है ना, 5/2 डिवाइड बाई 5/2। फिर प्लस x का पावर ये कितना हो जाएगा 7/2 डिवाइड बाई 7/2 प्लस c। इतना काम हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, इसके बाद अलजेब्रा है। चलिए ऊपर वाला थोड़ा सा एक लाइन मिटाएंगे, जल्दी से आप लोग लिखिएगा। ठीक है, ऊपर वाला एक लाइन, बस एक लाइन का आंसर बचा हुआ है। ठीक, तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऊपर वाला एक लाइन मिटाते हैं। यहाँ से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, इसके बाद जस्ट यहाँ वाला ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे ये कितना है 1/2, ये तो जैसे के तैसे रह जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर x/2 लिख सकते हैं। देखिए पावर है, रूट चला जाता है, फिर प्लस। अब देखिए ये 3/2 से डिवाइड है तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू रूट अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे 2 है। ठीक है, नीचे वाला देखिए, नीचे वाला करनी में जो हमारा रूट में का वैल्यू होता है तो 2 को हम लोग नहीं दिखाते, 2 से ज़्यादा होता है तो 3 होगा तो यहाँ पे क्यूब दिखाएंगे 3। ठीक है, लेकिन 2 से ज़्यादा होता है तब दिखाते हैं। ठीक, x टू दी पावर 3 ये हो जाएगा। ठीक है, अंदर वाला का वैल्यू ऊपर वाला रहता है, यानी x का पावर ये, करनी का पावर ये। ठीक है, करनी का पावर ये, करनी का पावर ये, x का पावर ये। ठीक, अब प्लस। ठीक है, प्लस ये हो गया। अब इसके बाद 3 ये ऊपर जाएगा 2, तो 3 दूना 6/5 हो जाएगा, 6/5 रूट अंडर देखिए 2 है तो करनी का पावर 2 और x का पावर 5 प्लस। फिर उसी तरीके से 2 ऊपर जाएगा तो 2/7, ये करनी का पावर 2 है तो अंडर रूट x का पावर 7। ठीक है, x का पावर 7 प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो ये से आप ऐसे आप लोग को बनाना है, चाहे आप पावर में भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप लोग को सॉल्व करना है। तो ये था आप लोग का, नोट कर ले जल्दी से, नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए, तो ये था आज का क्लास। आई होप आप लोग को ये क्लास पसंद आई हो। तो आप लोग को अगर ये क्लास अच्छे लगा और नए हैं आप लोग, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए वीडियो। ऐसे तो टाइम टू टाइम मिलेगी वीडियो, टाइम टेबल यही आपको 4 बजे का रहेगा। कभी कभी होती है, अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो आगे पीछे हो सकती है। तो आप लोग बेल आइकन दबा दें और विजिट करते रहें हमारे चैनल पे, आपको दिखते रहेगा। और हमारे चैनल से जुड़े तो आपको हर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलते रहेगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल के बारे में बताएं, और यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कराई जाएगी। आप लोग संतुष्ट रहें, संतुष्ट होकर ही सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं और अपने फ्रेंड, दोस्तों, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी जगह शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट के पास हमारी ये वीडियो पहुंच पाए, ताकि हम आगे से और मेहनत करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। इसके अगले पार्ट में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस, थोड़ा टफ क्वेश्चन लेकर उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ताकि जो कि डायरेक्ट SBT बोर्ड में पूछे जाते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, और उसके बाद हम लोग मेथड पे चलेंगे। ठीक है, मेथड पे चलेंगे। ये सब भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सॉल्व कीजिए, कहीं से भी बुक लेकर सॉल्व किया कीजिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स का बुक लेकर सॉल्व कीजिए। और अभी इतना जितना पढ़ा है आप उसको प्रैक्टिस कीजिए घर पे।
ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 बार खुद से बनाइए तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। समझ के जैसे हम समझाते हैं उस टाइप से समझ कर आप बनाइए, ऑल क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस देंगे, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।